वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिणवाणी बोलो, जय जिण उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के हो लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिन जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय दाता। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिन वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिन छलक रही है हर इस पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा। छलक रही है हर इस पद में तीर्थंकर करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले,
इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मां। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहेत्। अल्पश्रुतं श्रुतवतां त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मां। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहेतु। परम तारक देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात सहयोगी स्नेही श्री शमित मुनि जी महाराज, श्री शाश्वत मुनि जी महाराज आदि संत वृंद, शौर्य मुनि जी महाराज साहब, भव्यात्माओं, परमात्मा प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याणक के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष हम श्री उत्तराध्ययन सूत्र का मूल वांचन करते हैं। उसी कड़ी में आज से यहाँ पर मूल वांचना प्रारंभ हो रही है। 7 दिनों में श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 36 अध्ययनों का मूल वांचन आप सबको श्रवण करने के लिए मिलेगा। पहला अध्ययन प्रारंभ करते हैं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र पहला अध्ययन विनय श्रुत। संजोगा विपमुख स अणगारस भिक्षुणो, अणयं पाउ करि स्वामी आणुपुविं सुणे हमें। आणानिदेश करे गुरुण मुवायकारे, इंगियागार संपन्ने सेविणीयति उच्चई। आणानिदेश करे गुरुण मणुवायकारे, पणिनीय असंबुद्ध अविणीयति उच्चाई। जहाँ सोनी पुई कन्नी निकसित जाई सवसो, एवं दुस्तिल पड़िनीय मोहरी निकसित जाई। कन कुंड गमचाई ताणम विठम भुंजाई सुयरो, एवं शीलम चैताणम दुस्सिले रामायिनीये। सुनिया भावम साणस्ता सुयरसन रसय, विणैठ विजपाणम इच्छन्तो हि यमपणो। तम्हा विणय में सिजा शीलम पड़िल भिजाओ, बुद्ध पुत्तनिया गठी न निकसित जाई कन्नुई। निसंते सिया मुहरी
बुद्धाणं अन्तियसिया सिखिजा निरठाणी अजय अणुशासियो न कुपिजा खंतिम से विज पंडिये खुड्ड हिंसा संसज्ञं हासं कीड़ं च वज्जय माय चंडालीयं काशी बहुयं माय आलवे कालेन हि जिता तव झाय जय गो आहच चंडालीयं कट्टु नणिन्न विजकयायि कड़म कड़ेति भासे जा अकड़म नो कड़ेतिय मागलीयस्येव कसं वयणमिच्छे पुणो पुणो कसं वदठुमायिने पावगं परिवज्जय अणासवाथूलवया कुशीलामियों पिचंडं पकरन्ति शीर्षा चित्ताणुयालहुदखो वेयापसायते हुदुराशयन्ति न पुट्ठो आगरे किंचि पुट्ठो अनालियं वये कोहम असत्यं कुवेजा धारेजा पियमपियम् अप्पाचे बदामे यवो अप्पाहु खलु दुद्दामो अप्पादंतो सुहि होई असिम लोए परथय वरम में अप्पादंतो संजमेण तवेणय माहं परे हिंदमंतो बंधने हिं वहे हिं य परिणीयं च बुद्धाणं वायादुवकमुणा विवाजयिवारस्ते नेव कुज्जाकयायिवि न पखो न पुरओ नेव किच्चाण पिठो न जुञ्जे उरुणाउरं शयणेणोपरिसुणेणेव पल्लथियं कुज्जा पखपिण्डं च संजये पाये पसारिये भावि न चिट्ठे गुरुणन्ति ये आयरिये हिंवाहितो तुषिणीयोणकयायिवि पसाय पेहिनी आगठी उव चिट्ठे गुरुं आलवन्ते लवन्ते वा ननिसिये जकयायिवि चयूणमासनं धीरो जओ जत्तं पडिस्तुने आसन गओ न पुच्छे जा नेव से जागो कयायि आगमुकुडु संतो पुच्छिजा पंजलि उडो एवं विनय जुत्तस्य सुत्तम अत्थं च तदुभयं पुच्छमाणस्य शिशस्य वागरिजजासूयं मुसं परिहरे भिक्खु नयो हारिणीं वये भासादोषं परिहरे मायं च वज्जये शयाणलवेज पुट्ठो सावज्जं न निरट्ठं न मम्मयम् अपणट्ठा परट्ठा वा उभयसन्तरेण वा समरेषु अगारेषु ईसु यमापहे एगो गित्थिये सद्धिं नेव चिट्ठेन संलवे जम्मे बुद्धाणु शासन्ति सिंहेण फरुषेण वा मम लाभोति पेहाये पयौ तं पडिसुणे अणुशासनमोवायम् दुक्कडस्य चोयणं हियं तमन्नयिपन्नो वेशं होयि साहुणो हियं विगभया बुद्धा परुषं पियाणुशासनं वेशं तं होयि मूढाणं खन्ति सोहि करम्पयम् आसने उव चिट्ठे जा अणुच्चे अकुए थीरे अपुट्ठाई निरुट्ठाई निशिये जप कुकुए कालेण निखमे भिक्खु कालेण या पडिक्कमे अकालं च विवज्जिता काले कालं समायरे परिवाड़ियेन चिट्ठे जा भिक्खु दत्ते शरणं चरे पडिरुवेण सीता मियं कालेण भक्षये नाई दूरमणासन्ने नन्ने सिम चक्षु फासओ एगो चिट्ठे जा भत्तठा लंघिता तम नाइकमे नाई उच्चे वनिये वा नासन्ने नाई दूर ओ फासुयं परकडं पिण्डं पडिगाहि ज संजये अपपाणे पबियमि
परिच्छन्नमि सम्बुडे समयं संजय भुञ्जे जयम् अपरिसाडीयं सुकडिति सुपकिति सुच्छिन्ने सुहड़े मड़े सुनिठिये सुलठिति सावज्जं वज्जये मुनि रमये पंडिये सासम हयं भद्दं ववाये बालं सम्मयि सासंतो गलीय संववाये खड्डुया में चवेड़ा में अक्कोसाय वहाय में कल्याण मणु सासंतो पुत्तों में भायणा इति साहू कल्याण मन्नई मन्नई न कोवये आयरियम अपाणम पीन कोवये बुद्धो वघाई नसिया तोत गवेसये आयरियम कुयम न चापत्येण पसाये विज्ज विज्ज पंजलि उडो वये जन पुणुतिया धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धे हायरियं सयारमायरन्तो व्यवहारं गरहं नाभिगच्छामि मणोगयं वक्कगयं जानितायरियसौ तं परिगिज्जवायाय कम्मुणाउवाये वित्ते अचोये नित्यं क्षिपं हवै सुचोये जहो वैठं सुकयं किच्चाइं कुवै सया नच्चानमयि में हावी लोए कित्ति से जाये हवै किच्चाणं शरणं भूयाणं जगै जहा पूज्या जस पश्यन्ति संबुद्धा पुवसन्तु या प्रसन्ना लाभयिष्यन्ति विहुलं मठ्ठियं सूयं सपूज्य सत्थे सुविणीय संशय मणोरुई चेटैकं संपया तवो समायारि समाहि संबुडे महजुई पंचवयां पालिया सदेव गंधवमणुसपुये चयितु देहं मलपङ्कपुवयं सिद्धे वाह वै सासये देवे वा परये महीढ्ये तिबेमि विनय सूयम नामम परमम अध्ययनम सम्मतम्। श्री उत्तराध्ययन सूत्र, इसका यह पहला अध्ययन, पहले अध्ययन का प्रारंभ विनय से हुआ है। विनय क्या है तो कहते हैं मुक्ति का पहला सोपान विनय है। विनय प्रगति का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करना चाहता है वह विनय करे। अब विनय कैसे करना चाहिए उसके लिए कहा पहले तो किसकी करे तो गुरु की करे, परमात्मा की करे, गुरु की करे। गुरु कोई भी हो सकता है, जिसने हमारे जीवन को नई दिशा दी है वह गुरु है, उसकी विनय करना। अब यहाँ पर अनेक प्रकार के विनय के बारे में समझाया गया है कि गुरु के साथ कैसे बोले, कैसे बैठे, कैसे चले, कैसे खड़े हो, आदि आदि सारी क्रियाओं के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। कुछ पंक्तियाँ हैं, दो चार पंक्तियाँ सिर्फ आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो शिवपुर को जाना चाहो गुरु चरणों में आ झुक जाओ। गुरुदेव हमारे आराध्य है, जन जन के श्लाघ्य उपास्य है। गुरु सेवा में वानित खाओ, गुरु चरणों में आ झुक जाओ। फल वाली डाली झुकती है, विनयवान को मुक्ति मिलती है। गुणवान बनो और नम जाओ, गुरु चरणों में आ झुक जाओ। गुरु आज्ञा पालन करना है, गलियर बन कर नहीं अड़ना है। इंगित से भाव समझ जाओ, गुरु चरणों में आ झुक जाओ। गुरु शिक्षा को हित कर मानो,
अंतर भावों को पहचानो, हो निर्भय गुरु के गुण गाओ, गुरु चरणों में आ झुक जाओ। जो फल वाला वृक्ष होता है, व्यक्ति हमेशा उसके पास जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वह कुछ न कुछ देता है, झुकता है तभी प्राप्त करता है। वह फल वाला वृक्ष झुकता है तभी अन्य अनेक व्यक्ति उसकी छाया में जाते हैं। इसी तरह जो झुकेगा उसको मुक्ति मिलेगी। गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनके इंगित और आकार को समझना, यह शिष्य का कर्तव्य होता है। कहा भी है, सुधि विनय से वो सदा सहबाह्य अंतरंग, विनय से सब कुछ मिले, अहो विनय चतुरंग। हम अपने जीवन में विनय भाव को लेकर आए। आगे चलते हैं दूसरे अध्ययन की ओर। दूसरा अध्ययन है परिशः प्रविभक्ति। सूयम में आउसम तेणम भगवया एवं अखायम इह खलु बाविसम परिसहा, समणेणम भगवया महावीरेणम कास्वेणम पवेय्या जय भिक्खु, सोच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायर्याय परिवयंतो पुट्ठो नो विनिहन्नेज्जा, कैरे खलुते बाविसम परिसहा, समणेणम भगवया महावीरेणम कास्वेणम पवेय्या जय भिक्खु, सोच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायर्याय परिवयंतो पुट्ठो नो विनिहन्नेज्जा, इमे खलुते बाविसम परिसहा, समणेणम भगवया महावीरेणम कास्वेणम पवेय्या जय भिक्खु, सुच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायर्याय परिवयंतो पुट्ठो नो विनिहन्नेज्जा। तंजहा दिगिंछा परिसह, पिवासा परिसह, सीय परिसह, उसीण परिसह, दंसमसह परिसह, अचेल परिसह, अरई परिसह, इत्थि परिसह, चर्या परिसह, निसिहिया परिसह, सिज्जा परिसह, अक्कोस परिसह, वह परिसह, जायणा परिसह, अलाभ परिसह, रोग परिसह, तणफास परिसह, जल्ल परिसह, सक्कार पुरक्कार परिसह, पन्ना परिसह, अन्नाण परिसह, दंसण परिसह, परिसहाणं पविभक्ति कासवेणं पवेय्या तंभे उदाहरिष्यामि, आणुपुविं सुणे हमें दिगिंचा परि गए देहे, तवस्ति भिक्खु तामवं न छिंदे न छिंदावये, न पयावये, काली पौवंग संकासे किसे धमणि संतये, मायन्ने असण पाणस्त अधीनमण सोचरे, ताओ पुट्ठो पिवासाये दोगुंची लज्ज संजये, श्रियोदगम न से विज्जा वियडसे सणं चरे, छिन्नावाय सुपंतेषु आउरेषु पिवासिये, परिसुक्कमुहादीने तम तितिखे परिसहं, चरन्तं वीरयं लुहं तियं फुसाइये गयाणाई वेलं मुनि गच्छे, सोच्चाणं जीर्णशासनं न मे निवारणं मथि, छवित्ताणं न विज्जायि अहं तु अग्निं सेवामि, ई भिक्खु न चिन्तये उसीणं परियावेणं, परिदाहेण तज्जिये घिंसुवा परियावेणं, सायं नो परिदेवये उन्नाहि तत्तो मे हावि, सेणाणं नो विपथये गायं नो परिसिच्चेजा, न वियेजाय अपयं पुट्ठो यदंसमसहिं, समरे वमामुनि नागो संगामसि सेवा, सुरो अभिहणे परम न संतसे न वारिजा, मणं पीणा पौसये उवेहेण हणे पाणे, भुंजन्ते मंस सोणियं परिजुन्ने हिं बत्थेहिं, होखामिति अचेलये अधुवा सचेले होखामि, ई भिक्खु न चिंतये गया चेलये होई, सचेले आविये गया एयं धम्म हियं नच्चा, नाणीनो परिदेवये गामाणुगामं म्रियन्तम्, अणगारं किञ्चनं नरय्याणुपवेशेजा, तं तितिखे परिसहं नरयिं पिट्ठौ किच्चा, वीरये आय रखिये धम्मारामे निरारंभे, उवसन्ते मुनिचरे संगोए समनुष्ठानं, जाओ लोगमित्थियो जसये अपरिन्नाया, सुकडं तस्य सामन्नं एयमादाय मे हावि, पंकभूयाओ इत्थियो नोताहिं विणिहन्नेजा, चरे जत गवेशये गए वचरे लाढ़े, अभिभूय परिसहे गामे वा नगरे वावि, निगमे वा रायहाणिये असमाणे चरे भिक्खु, कुज्जा परिग्रहं न संसत्तो गिहथेहिं, अणिये ओ परिवये सुसाणे सुन्नगारे वा, रुखमूले वये गओ अकुक्कुओ निसियेजा, नय वित्तासये परं तत्थसे चिट्ठमाणस,
उवसग्गाभिधारये शङ्काभियो न गच्छेज्जा उत्थितान्नमासनम् उच्चावयाहिंसज्जाहिं तवस्ति भिक्खुतामवम् आयिरेलं विनुञ्जा पावदिट्ठिविहन्नयि वस्तयं लब्धुं कल्याणमधुवपावयं किमे गरायं करिष्यि एवं तत्थहि आशये अक्कोसेज्जा परे भिक्खु न ते सिंपडि संजले सरिसो होई बालाणं तम्हा भिक्खु न संजले सोच्चाणं परुषा भाषा दारुणागाम कंटगा तुषिणियो वेहजा न ताओ मणसि करे हाओ न संजले भिक्खु माणं पीण पौसये तितिखं परमं नच्चा भिक्खु धम्मं विचिन्तये सामणं संजयं दत्तं हाणिज्जा कोई कथाई नथि जीवसना सुति एवं पेहिज संजये दुःकरं खलु भूनि अणगार स भिक्खुणो संवंसे जाइयम होई नथि किचिया जाइयम गोयरग पविठस पाणिनो सुपसारये सेवो अगार वासुति ई भिक्खुण चिंताए परे सुघास में से जा भोयणे परिनिठिये लद्धे पिंडे अलद्धे वा नाणु तप्पेज पंडिये अज्जेवाहं न लभामि आविलाभो सुएसिया जो एवं पड़ी संचिखे अलाभो तम न तज्जाए नच्चा उपयम दुखम बेयणाए दुहट्टिये आदीनो थावये पन्नम पुट्ठो तत्थहि आसये ते गिच्छम नाभिनंदे जा संचिखत गवेसये एवं खुतस्य सामन्नम जमन कुज्जान कारवे अचल गसलुहस संजयस तवस्तिणो तणेषु संयमानस हुज्जागाय वीराणाय वसणिवायणम् औला वैवेयणा एवं नच्चान सेवन्ति तन्तुजं तण तज्जिया किलिन्न गाय में हावि पंकेण वरेण वा घिंसु वा परितावेण सायं नो परिदेवये वे जनिजरापेहि आर्यं धम्मनुत्तरं जावशरीरभेयोति जल्लं कायेण धारये अभिवायणमबुट्ठाणं सामी कुज्जाणि मन्त्रणं जेताईं पडि सेवन्ति न ते सिंपिहये मुनि आणुक्कसाई अपिच्छे अन्नाये सिंहलोलुवे रसेषु नाणु गिज्झेजा नाणु तप्पेज पन्नवं सेणुणं मये पुवं कम्माणान फलाकड़ा जानामि पुट्ठोकेणै कन्हुई अह पच्छाउ इज्जन्ति कम्माणान फलाकड़ा एवमस्तासि अप्पाणं नच्चाकम् विभागयम् निरट्ठगम्मि वीरो मेहुणाओ सुसंवूढो जो सखम नाभिजानामि धम्मं कल्याण पावगं तवो वहाणम् आदाय पडिमं पडिवज्जाओ एवं पिविहरओ मे छौमं न नियट्टै नथिणुणं परे लोये इड्ढिवावितवस्तिणो अदुवा वञ्चियो मित्ति ई भिक्खुण चिन्तये अभुजिनाथिजिणा अदुवा विभविष्यै मूसं तेव माहंसु ई भिक्खुण चिन्तये परिसः सव्वे कासवेण पवेय्या जे भिक्खुन विहन्निजा पुट्ठोकेणै कन्हुई तिबेनीति द्वियं परिसज्जनम सम्मतम। यह है दूसरा अध्ययन परिसह प्रविभक्ति। जब व्यक्ति पहले अध्ययन में तो बताया कि झुकना है और दूसरे अध्ययन में बताया सहन करना है। क्या सहन करना है? जो भी परिसह प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो तिर्यंचकृत हो, चाहे वो वातावरण के हिसाब से हो, चाहे वो देवकृत हो, कोई भी हो, वो जो परिसह है, परिसह जो चारों तरफ से जो कष्ट आ रहे हैं उनको आने पर घबराना नहीं है, जिसे यह ज्ञान है कि सोना तपकर ही कुंदन बनता है, वह कभी भी घबराता नहीं है। आने वाले परिसहों को जो हंसकर सहता है वही मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। कहा भी गया है
परिशहों को हंस कर सहता करे मुक्ति अभियान। वो ही साधक सबसे महान, वो ही साधक सबसे महान। शुद्ध संयम की परिपालना का हो हर दम ध्यान। वो ही साधक सबसे महान, वो ही साधक सबसे महान। कभी भूख व प्यास सताए, सर्दी गर्मी कष्ट पहुँचाए, रात्रि मच्छर तन को खाए, कोई मारे गाली सुनाए, मन उद्वेलित हो ना पाए, आत्म का हो ध्यान। वो ही साधक सबसे महान, वो ही साधक सबसे महान। कष्टों से घबराना रोना, अग्नि में तप चमके सोना, कर्म मैल आत्म का धोना, सिद्ध बुद्ध है हमको होना, कर्म निर्जरा है तू सहना, कष्टों का तूफान। वो ही साधक सबसे महान, वो ही साधक सबसे महान। हो जाता जब भेद विज्ञान, मोह ममता का हो अवसान, पाए साधक केवल का ज्ञान, आत्मा का फिर होता निर्वाण। निर्भय हो कर अप्रमत्त हो, करो प्रभु गुणगान। वो ही साधक सबसे महान, वो ही साधक सबसे महान। इस अध्ययन के अंदर बताया गया है कि कैसे कैसे कष्ट आते हैं और आने वाले प्रत्येक कष्ट में साधक अगर समता में रहता है और ये भावना भाता है कि आने वाले कष्ट मेरे अपने ही कर्म हैं और वो इस जड़ पर आ रहे हैं, मैं जीवात्मा हूँ, ऐसी भावना के साथ वो आगे बढ़ता है तो कर्म निर्जरा करता हुआ वह मुक्ति के मंजिल को प्राप्त कर लेता है। आगे चलते हैं तीसरा अध्ययन है चतुरंगीय। चत्तारी परमंगाणी दुल्लहाणी जंतुणो, माणु सत्तम सुई श्रद्धा संयममीय वीरियम, समावन्नाण संसारे नाणा गोत्ता सुजाईसु, कम्माणाणा विहा कट्टु पूढ़ो विसंभया पया, ए गया देवलोएसु नरेषु विहे गया सुरम कायम, आहा कम्मे हिम गच्छाई, ए गया खत्तियो होई, ताओ चंडाल बुक्कसो, ताओ कीड़ पयंगोय, ताओ कुंथुपी विलिया, एवमावट्ट जोणीसु पाणिनो कम्म किविसाणि, विजंती संसारे सवट्ठे सुवखतिया, कम्म संगे हिम सम्मूढ़ा, दुखिया बहुए अणा, माणुसा सुजोणीसु वीणी हम्मंती पाणिनो, कम्माणम तु पाणाए, आणुपुविम कयायु, जीवासो हि मणुपत्ता, आययन्ति मणुसयं, माणुसं विग्रहं लब्धुं, सोहि धम्मस्य दुर्लहा, जम सोचा पड़ी वज्जन्ति, तावं खन्तिं अहिंसियं, आहच्च सवर्णं लब्धुं दुर्लहा, सोचाणे आऊयं मग्गं, बहवे परिभसायि, सोयिं च लब्धुं सद्धं च, वीर्यं पूर्णदुर्लहं, बहवे रोयमाणावि, नोयणं परिवज्जाय, माणुसत्तमी आयाओ, जो धम्मं सोच सद्दाहे, तावस्ते वीर्यं लब्धुं, संबोधे निदुणरयं, सोहि उज्जुय भूयस, धम्मो शुद्धस चिट्ठाई, निर्वाणं परमं जाई, घय सिद्धिव पावय, विगिंच कम्मुणो हेउं, जसं संचेणु खन्तिये, शारीरं पाढ़वं हिच्चा, उड्ढं पक्कमयि दिशं, विशाली से हिमशीले हिम, जखा उत्तरा, महासुखावदीपन्ता, मन्नन्ता पूर्णच्चवं, अपिया देव कामाणं, कामरुवविवीणो, उड्ढं कप्पे सुचिट्ठन्ति, पुवावाससया बहु, तत्ठिच्चा जाठाणं, जखा उखय चुया, उवेन्ति माणु संजोणिं, सेद संगे भी जाये, खेतं वत्थुं हिरण्यं च,
पशवो दासपुरुषं चत्तारि कामखण्डानि मित्तवं नाइवं होयि उच्चागोऽवर्णवम् अपायंके महापन्ने अभिजाये जसो बले भोच्चामानुषये भोये अपरिरुवे आहूयं पुविं विशुद्ध सद्धमे केवलं बोहि बुज्जिया चौरंगम दुर्लभम नचा संयमं परिवज्जिया तव साधुयकं मनसे सिद्धे हवै शासये तिबेमि इति चौरंगिजम नामतय्यम अध्ययनम सम्मतम। यह है तीसरा अध्ययन। तीसरे अध्ययन में बताया है कि मनुष्य जीवन के लिए, जीव के लिए 4 अंग परम दुर्लभ है। जीव के लिए 4 अंग परम दुर्लभ है। पहला बताया मनुष्यता, मानव भव। दूसरा बताया शास्त्र श्रवण। तीसरा बताया श्रद्धा और चौथा बताया पराक्रम। 4 जो है अंग परम दुर्लभ बताए हैं कि मनुष्य भव का मिलना दुर्लभ है। मनुष्य भव मिल गया परंतु शास्त्र श्रवण, प्रभु की वाणी को सुनना परम दुर्लभ बताया। उसके बाद भगवान की वाणी तो सुन ली परंतु उस पर श्रद्धा ही नहीं हुई, तो श्रद्धा करना भी उससे अधिक दुर्लभ बताया। और ये 3 अंग तो आपने प्राप्त कर लिए, मनुष्य भव भी पा लिया, शास्त्र श्रवण भी कर लिया, श्रद्धा भी हो गई, परंतु पुरुषार्थ नहीं किया, पराक्रम नहीं किया। भगवान ने जो फरमाया है उस वाणी के ऊपर अपने आप को चलाया नहीं, तो फिर वह भी जो है दुर्लभ बताया है। मानव जीवन तो मिल गया परंतु हम कैसे उस जीवन को बिता रहे हैं। जैसे तिर्यंच पशु पक्षी जो है बिताते हैं, वे मनुष्य भव को नहीं समझते हैं, वे मनुष्य भव की जो दुर्लभता है उसको नहीं समझते हैं, बस खाने पीने सोने में लगे रहते हैं। मनुष्य जीवन भी कई व्यक्ति ऐसे ही गवाते हैं। उसके स्थान पर हमें पुरुषार्थ करना है, किसका? धर्म श्रवण का, धर्म में श्रद्धा का और परमात्मा की वाणी को जीवन में अपनाने का पुरुषार्थ करना है। जो पुरुषार्थ करेगा मोक्ष सफलता उसके चरण चूम लेगी। धर्म ध्यान कालो शरणा भव सागर से जो तरना, धर्म ध्यान कालो शरणा भव सागर से गर तरना। है क्षण भंगुर मानव जीवन हो विकसित इसमें धर्म सुमन, धर्म ध्यान कालो शरणा भव सागर से घर तरना। ये सोचो कि हमें मनुष्य का भव मिल गया है, हमने शास्त्र श्रवण भी किया है, श्रद्धा भी है, बस अब पुरुषार्थ करना है, परमात्मा की वाणी का पुरुषार्थ करना है। भगवान आपको प्रतिदिन क्या फरमा रहे हैं? केवल एक पुरुषार्थ करना है, जड़ और जीव के भेद का और निरंतर आत्मस्थिति बढ़ाने का। यह पुरुषार्थ होगा तो निश्चित रूप से हम जो प्राप्त करने योग्य है उसे अवश्य पाएंगे। वो प्रत्येक क्षण हमारा कर्म निर्जरा में बीतेगा। कहा भी है, चतुरंग आराध कर देव मनुज अवतार, दशांगी सुख भोग कर त्यागी भवो दधि पार। ये था तीसरा अध्ययन। आगे चलते हैं चौथे अध्ययन की ओर। चौथा अध्ययन है असंस्कृत। असंख्यम जीवियम मापमाये जरो वणीय सौणतिताणम एयं म्याणा हि जने पमत्ते किन्नो विहिंसा जया गयन्ति जय पावकं मे दानं मनुष्या समाययन्ति अमहिं गाय पहायते पाशपयठ्येण रे वेराणुबद्धानरयं वेन्ति तेणे जासन्धि मोहे गह्ये सकं मुणाकी चै पावकारी एवं पयापे चैहं चलोए कडाणकं माणन मुखथि संसार मावन्न परसट्ठा साहारणं जं चकरे कम्मं कम्मस्ते तसौवेय काले न बन्धवा बन्धवयं वेन्ति वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते इमं मिलोए अदुआ परत्था दिवापनठे वाणन्तमोहे नेयावयं दट्ठुमदट्ठुमेव सुत्ते सुयावि
पड़िबुद्ध जीवी न विससे पंडिये आसुपन्ने घोरा मुहूर्ता बलम सरी भारंड पक्षीव चरे पमत्तो चरे पयाय परिसंकमाणो जम किंचिपासम इह मन्नमाणो लाभंतरे जीवियम्बुहयिता पच्छा परिणायमलावदंसी छन्नं निरोहेण उवेहि मुखम् आसे जहासे खियवं धारी पुवाईं वासाईं चरे पमत्तो तम्हा मुनिक्षिपमुवेहि मुखं सपुवमेवं न लभे जपच्छाये सोऽमासासयवायाणं विसीयि सीडिले आहुयम्मि कालो वणीये क्षिपं न शक्ये विवेगमेवं तम्हा समुत्थाय पहाय कामे समीचलोए समयामहेसि अपाण रक्षीव चरे पमत्तो मुहुं मोहगुणे जयन्तम् आणे गरुवा समणं चरन्तं फासा फुसन्ति असमञ्जसं च न ते सिंभिक्षु मनसा पौष्य मंदाय फासा बहुलो यणिज्जा तह पगारे सुमाणं न कुज्जा रक्षे जकोहं विनय जमाणं मायं न सेवे जपहे जलोहं जे संखयातो छपर पवाई तेपि जदोषाणुगया परज्झाये अहं मेति दुगुञ्चमाणो कंखे गुणे जाव शरीरभेऊति बेमि इति असंख्यम नामम चौथम अध्ययनम सम्मतम। तीसरे अध्ययन में बताया था कि मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है, तो चौथे अध्ययन में बताया कि ये जीवन कैसा है, असंस्कृत है। यह जीवन जैसे वृक्ष के ऊपर आप घूमते हो, वृक्ष का पत्ता टूटता है तो टूटा हुआ पत्ता वापस वृक्ष से जुड़ नहीं सकता। ऐसे ही ये सांसों का खजाना जब खत्म हो जाएगा तो उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। अभी आप सुनोगे, कई बार आपने सुना होगा कि भगवान महावीर जब अपने अंतिम समय के निकट थे तब इंद्र ने आकर प्रार्थना की थी कि भंते कुछ सांसें अपनी बढ़ा लीजिए। तो भगवान ने क्या फरमाया था, न ऐसा कभी हुआ है, न ऐसा हो सकता है, न होगा कि व्यक्ति अपनी सांसों को बढ़ा सकता है। तो कोई भी अपने आयुष्य कर्म को बढ़ा घटा नहीं सकता है। जितना हमने बांधा है उतना भोगना है। परंतु ये जीवन कैसा बताया, असंस्कृत बताया है। इस असंस्कृत जीवन की अंतिम घड़ियों में धन जन परिवारजन कोई भी साथ नहीं आता। वर्ण धर्म का शरण ही सच्चा शरण है। इसी की शरण से जाने से जो है जीवन जो है मंगल बनता है। इसी की शरण में जाने से जीवन जो है अभ्युदय को प्राप्त करता है। कहा भी है, जीवन बुद्ध बुद्ध सा भरोसा नहीं पल का, धर्म धन कमा लेना लाभ उठा लेना, वृद्धावस्था जब आए इंद्रिय बल घट जाए, तृष्णा घटा लेना लाभ उठा लेना, यौवन बीत जाएगा धन नहीं साथ जाएगा, बात ये जचा लेना लाभ उठा लेना, मात पिता भाई परिवार होंगे धन में हिस्सेदार, गुरु की शरण लेना लाभ उठा लेना, जो भारंड वितत है सावधान सतत है, जीवन बना लेना लाभ उठा लेना, जग सारा मिथ्या है टेढ़ी जीवन रथ्या है, मुक्ति पथ पा लेना लाभ उठा लेना। इस अध्ययन के अंदर कहा है, आयु पल पल रिस रहा, नहीं जोड़ना संभव, प्रमाद तज उद्यम करो, कर लो अल्प भव।
ये जो मानव जीवन मिला है, हमें पता नहीं है कि हमारी भव श्रृंखला कितनी है, कितने भव हमारे शेष है। तो आने वाली प्रत्येक श्वास में हम ऐसी धर्म आराधना करें। कैसी? तो इस अध्ययन के अंदर एक प्रेरणा दी है भारंड पक्षी की तरह। भारंड पक्षी वो होता है जिसके दो मुख होते हैं। एक मुख से वो खाना खाता है, दूसरे मुख से वो ध्यान रखता है चारों तरफ कि मेरे ऊपर कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा है। और वहीं पर वह मोह में आकर के, राग भाव में आकर के दोनों मुख से भोजन करना प्रारंभ कर लेता है, तो शिकारी उसका शिकार कर लेता है, काल के गाल में वो समा जाता है। तो हमें उसकी तरह सावधान रहना है। प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण मैं कर्म निर्जरा कैसे करूं, कैसे धर्म की ओर, साधना की ओर अग्रसर होऊं, कैसे कर्म निर्जरा की ओर अग्रसर होऊं, ये बात हमारे भीतर में रहे। निरंतर प्रमाद को त्यागे और अप्रमत्त भावों की ओर आगे बढ़े। ये इस अध्ययन का सारांश है। आगे चलते हैं 5वें अध्ययन की ओर। 5वां अध्ययन है अकाम मरणीय। अन्नवंशी महो हंसी एगे तिन्ने दूरुत्तरे तथ एगे महापन्ने इमं पन्नम मुदाहरे संति मे यदुवे ठाणा अखाया मारणन्तिया काम मरणं चेव स काम मरणं तहा बालाणं कामं तु इम्भवे पंडियाणं स कामं तु कोशेण स इम्भवे तथिमं परमं ठाणं महावीरेण देशीयं कामगिद्धे जाबाले भीषम कुराईं कुवई जय गिद्धे काम भोगेशु एगे कुड़ाय गच्छाई न में दिठे परे लोए चक्कु दिठाई मारई हथा गयाई में कामा कालिया जे आणा गया को जाणई परे लोए अथिवा नथिवा पुणो जणेण सद्धि मुखामी ई बाले पग भई काम भोगाणुरायणम केसम संपड़ी वज्जाई तव से दंडम समार भई तसे सुथावरे सुय अठाए अठाए भूय गामं विहिंसाई हिंसे बाले मुसावाई माइल्ले पिसुणे सड़े भुंजमाणे सुरम मनसम सेयमेयं तिमन्नाई काय सावय सामत्ते वित्ते गिद्धेय इत्थिसु दुहओ मलं संचीर्णाई शिशुणा गोवमट्टियं तव पुट्ठो आयंकेणं गिलाणो परितपई पभियो परलोगस कम्माणुपे हि अपणो सुयामे नरए ठाणा अशीलाणं च जागई बालाणं कुरकम्माणं पगाढ़ जत्थवेयणा तथोवाय्यं ठाणं जहामेयमणुसूयं आहकं मे हिं गच्छन्तो सोपच्छा परितपयि जहाँ सागरियो जानम समम हि चामापहं विषमं अग्गमोहिनो अखे भग्गमि सोयई एवं धम्मं वियुक्कम अहमं परिवज्जिया बाले मच्चुमुहं पत्ते अखे भग्गे वसोयई ताओ से मारणं तम्मि बाले संतसई भया काम मरणं मरई धुत्तेव कालीणा जिये यम काम मरणं बालाणं तु पवेयं इतो स काम मरणं पंडियाणं सुणे हमें मरणं पिस पुन्नाणं जहाँ में तमणुसूयं विपसन्नं मणाघायं संजयाणं भूषिमो न इमं सव्येषु भिक्षुषु न इमं सव्येषु गायिषु नाणाशिलागारथा विषमशिलाय भिक्षुणो सन्ति ये गेहिं भिक्षुहिं गारथा संजमुत्तरा गारथेहिं यसव्येहिं साहवो संजमुत्तरा चिराजीणं न गीणीणं जड़ी संगाड़ी मुंडीणं एयाणि वीनतायन्ति दुस्सिलं परियागयं पिंडोलय दुस्सिले नरगाओ न मुच्चाई भिक्षाए वागी हथे वा सुवय कम्मई दिवं नगारिं सामाई अंगाईं सड्ढिकायेण फासये पोसहं दुहौ पक्खं एगरायं न हावये एवं शिक्षा समावन्ने गिहवासे विसुवये मुच्चाई छवि पवाओ गच्छे जख सलोगयं आहजे संबुड़े भिक्षु दुन्ह मन्नय रेसिया सव दुख पहिणे वा महिढिये उत्तरायं विमोहायं जुई मंताणु पुवसो सामा इन्नायं जखेहिं आवासायं जसंसिणो दिहाऊया उड्डीमन्ता समिद्धा कामरुवीणो अहुनो अवन्न संकासा भुजो अच्छिमालिपभा तानि ठाणानि गच्छन्ति
शिक्षिता संयमं तवं भिक्षाये वागीहथे वाम परिनिर्मूढा तेषिं शुचा स पुन्नाणं संजयाणं भूषिमवो न सन्ति मरणन्ते शीलवन्ता बहुसूया तुलीया विशेषमादाय दया धम्मस्य खन्ति ये विपसि ये जमे हावि ताहा भूयेण अपणा तौ काले अभिप्ते षड्ढिताली समन्ति ये विनय जलो महरिषं भेयं देहस्य कंखये अह कालमि संपत्ते आघायाय समुस्सयं सकाम मरणं मरयि तिन्ह मन्नाय रमुणि तिबेमि इति अकाम मरणिजम पंचमम अध्ययनम सम्मतम। यह है पांचवा अध्ययन। इसके अंदर बात हुई है अकाम मरणीय, यानी जो फूल खिला है वह अवश्य मुरझाता है, जिसको जन्मा है उसको मृत्यु अवश्य आनी है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य आनी है। परंतु प्रश्न ये है कि मृत्यु हो तो कैसी हो, मौत कैसी होनी चाहिए। यह प्रश्न अनादिकाल से ही धर्म प्रवर्तकों के समक्ष उपस्थित रहा है कि मौत तो आनी है, निश्चित है, अब जन्मा है तो मृत्यु तो आनी है, परंतु मरना कैसे है, वो भी एक कला है। जैन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंदर मृत्यु के पहले क्या साधना करनी है, कैसे हमारी मृत्यु जो है वो महोत्सव बने, इसका जो है ये पहलू जो है ये सुलझाया गया है। कैसे शिखर पर जाकर के हम उस मृत्यु का आलिंगन करें, यह बताया गया है इस अध्ययन के अंदर। कहा है जो जन्मा है सो मरता है, यह जग की रीत पुरानी है, जो शल्य रहित हो कर मरता उसकी ही अमर कहानी। जीवन में ऐसे मृत्यु को प्राप्त करना है कि एक भी शल्य ना रहे। चल रहे हो, नंगे पांव चल रहे हो, कांटा लग जाए, फिर क्या करते हो? पहला ये भाव रहता है कि कैसे ये कांटा निकल जाए। ऐसे ही इस मनुष्य जीवन में आने के बाद जो कर्म के कांटे लगे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए। माया शल्य, निदान शल्य, इन सबको दूर होना है। और कहाँ है आगे, मृत्यु को देख कभी ना डरो, हंस करके स्वागत दिल से करो, बन करके सम्यक दृष्टि तुम समभाव से पंडित मरण करो, जो बाल मरण कर मरता है अज्ञानी की ये निशानी है। इस अध्ययन के अंदर ज्ञानी की मौत कैसी है और अज्ञानी की मौत कैसी है उसके बारे में बताया है कि अज्ञानी पहली बात तो मरना ही नहीं चाहता है। कोई भी तकलीफ हो जाए तो तुरंत वो उसके उपाय में, निदान में लग जाता है। और ज्ञानी वहीं पर कोई तकलीफ हो जाए तो ये मेरा अपना ही कर्म है, इसे मुझे स्वयं को ही भोगना है। और अंतिम समय निकट आता है तो वो संथारा संलेखना करके, आराधक होकर के वो जो है आगे बढ़ता है। इस अध्ययन के अंतर्गत फरमाया है उत्तम भव आराधना, उत्तम ही मरण काल, मरण चक्र से मुक्त हो शाश्वत सुखी त्रिकाल। आपको और हमें मरण चक्र से मुक्त होना है, एक ऐसा जन्म लेना है कि उसके बाद मृत्यु ना हो। मृत्यु किसकी होती है? जड़ देह की होती है। परंतु मृत्यु जब होती है तब कार्बन शरीर आगे जाता है, अगले भव में साथ जाता है। हमें करना क्या है? अपने कार्बन शरीर को क्षय करना है। और कार्बन क्षय शरीर को क्षय करके ईशत प्रागभार पृथ्वी जो सिद्ध शिला है वहाँ पर हमें अपने आप को अटल अवगाहना में स्थिर करना है। आगे चलते हैं छठे अध्ययन की ओर। छठा अध्ययन है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। जावंत विज्जापुरी सा सव्यते दुख संभवा, लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसारम मियाणंत समीख पंडिये तम्हा, पास जाई पहे बहु अपना सच में से जा, मृत्युम भुए सुकपये माया पियाणु सा भाया, भज्जा पुत्ताय और सा नालम ते मम ताणाए, लुप्पंत कमु सपेहाए, पासे समीया दंसणे छिंदे गिद्धिम सीणे हम च न कंखे पुव संतवम, गवा सम्मानी कुंडलम पसवो दास पुरुषम
सवमेयं चैताणं कामरूपी भविष्यसि स्थावरं जङ्गमं चैव धानं धन्नं अक्षरं पच्यमाणस्तकं मेहिं नालं दुःखाउमोयणे अजत्थं सवौ सवं दिशपाणे पियायेण हणे पाणिनो पाणे भयवीराउवरये आयाणं नरयं दिश नाय इज्जतनामवि दोगुंची अपणोपाये दिन्नं भुंजे जभोयणं इह मेघे उमन्नन्ति अपचखाय पावगं नायरियं विदिताणं सव दुःखा विमुच्चै भाणन्ता करेन्ताय बन्धमुखपैणिनो आयावीर्यमेतेन समासासेन्ति अपयं न चित्ताताय भाषा कुओ विजाणु शासनं विसन्ना पावकं मेहिं बालापण्डीयमाणिनो जेके शरीरे सत्ता वन्नेरुवेय सवसो मनसा कायवक्केणं सव्येते दुःख संभवा वन्नादिह मद्धाणं संसारमियाणन्तये तम्हा सवदि संपस्तम् अपमत्तोपरिवये बहिया उड्डमादाय नावकंखे कयायिवि पुवकमखयठाये इमं देहं समुद्धरे विगिञ्चकं मोणो हेयं कालकंखि परिवये मायं पिण्डस्य पाणस्य कड़म लद्धूण भक्षये सन्निहिं च न कुवेजा लेव मायाए संजये पक्षी पत्तम समादाय निरवेक्षो परिवये सणा समियो लज्जु गामे अणियोचरे अपमत्तोपमत्तेहिं पिंडवायं गवेशये वंसे उदाहु अणुत्तरणानि अणुत्तरदंसि अणुत्तरणान् दंसनधरे अर्हानाय पुत्ते भयवं वेशालिये वियाहियेति बेमि इति खुड्डाग्नियंठिजं छठम अध्ययनम सम्मतम। यह है छठा अध्ययन। इस अध्ययन के अंदर बताया है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। कैसा है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन? तो इसके अंदर बताया है कि आभ्यंतर कषाय, भीतर में जो कषाय भरे हुए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, और बाह्य हिंसा, बाहर की हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह आदि से मुक्त होने वाला साधक जो है निर्ग्रंथ कहलाता है। निर्ग्रंथ यानी क्या? जिसकी कोई गांठ नहीं है, वह निर्ग्रंथ है। यानी जो भीतर और बाहर एक जैसा है, सरल है, उसे निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ अध्ययन, इस अध्ययन के अंतर्गत निर्ग्रंथ कैसे बनना है उसकी प्रेरणा दी गई है। कहा भी है क्षुल्लक निर्ग्रंथ मुनि पाले शुद्धाचार, शुद्धाचार पालन कर पाए मुक्ति द्वार। क्षुल्लक निर्ग्रंथ मुनि पाले शुद्धाचार, शुद्धाचार पालन कर पाए मुक्ति द्वार। मुनि बन गया है, उसने ये जान लिया है कि ये जीवन असंस्कृत है, टूटने वाला है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। अब क्या करना है? अब इस जीवन को संवारना है, सजाना है। कैसे? कर्म निर्जरा के मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो मुनि बन गया। अब मुनि बनने के बाद उसे ऐसा जीवन जीना है ताकि प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण में उसका होश बना रहे। किसके प्रति? निजात्म तत्व के प्रति। जो अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी हमें बताती है कि हमें प्रतिपल प्रतिक्षण स्वयं के प्रति जागरूक रहना है और उस जागरूकता की ओर हमें आगे बढ़ना है। ये इस अध्ययन के अंतर्गत एक अप्रमत्तता की जो है प्रेरणा दी गई है, निर्ग्रंथता की प्रेरणा दी गई है। इस अध्ययन में बताया है कि जीव आत्मा जो है वो चार गति में भटक रहा है, सुख दुख के झूले में झूलता है, चक्रवर्ती जैसी रिद्धि मिलने पर भी सुख नहीं प्राप्त करता। श्रद्धेय आचार्य भगवान पधारे हैं। जय हो विजय। माइक हटा, माइक हटाओ भाई, माइक हटाना। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। तीखु तो आया हीणम पया हीणम
वन्दामि नमंसामि सत्कारयामि सम्मानयामि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पजुवासामि मथेन वन्दामि तिखुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारयामि सम्मानयामि कल्याणं मङ्गलं देवयं चे पजुवासामि मथेन वन्दामि तिखुतो आयाहीणं वन्दामि नमंसामि सत्कारयामि सम्मानयामि कल्याण। 2 मिनट में दे रहा हूँ, कर लो। छठा अध्ययन श्रद्धेय आचार्य भगवान पढ़ा चुके हैं। छठे अध्ययन में मैंने बताया कि चक्रवर्ती जैसी रिद्धि मिलने के बाद भी वो सुखी नहीं होता है। अगर कब नहीं होता है, जब वो संसार में घूमता रहता है तो सुख नहीं पाता, पर वहीं पर वह यह जान लेता है कि ये मोह या अज्ञान जो है ये दुख के हेतु है, ये सच्चे सुख नहीं है। सच्चा सुख किसमें है? आत्मज्ञान में है, वैराग्य में है। आत्मज्ञान और वैराग्य उसके जीवन में आता है तो निश्चित रूप से वह भवसागर संसार पार कर लेता है। इस अध्ययन का सार है, कहा है ज्ञान क्रिया से मोक्ष है, माने बने जो संत, उत्तम पाले साधुता, वही सच्चा निर्ग्रंथ। ज्ञान और क्रिया से मोक्ष है, जो मानता है और संत बनता है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। कौन सी क्रिया? निरंतर आत्मा में रमण करना, यह क्रिया है, यही सच्चा चारित्र है, जिसे आचार्य भगवान ने कई बार आप सबको फरमाया है। तो ऐसा साधक ऊंची साधुता पालता है और वह सच्चा निर्ग्रंथ कहलाता है। आज का वाचन, मूल वाचन, विवेचन यहीं तक रहेगा। शेष यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। आगमे तिविहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे एवं श्री श्रुत ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लाग्यो होते मैं आलम जम्वाइधम बच्चा मेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पैहिणम मिणहिणम जोघिनम घोषणम सुट्ठुदिन्नम दुट्ठुपरिच्छम अकाले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशा तना की हो जो में देव से अय्या रुको तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर ज्ञान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशना। आइए